फ्रेंड्स, इंग्लिश सेंटेंस को करेक्शन करने के लिए पंक्चुएशन मार्क्स में डैश और हाइफन का यूज किया जाता है। डैश और हाइफन के यूज करने के लिए कुछ रूल्स हैं। उन रूल्स को इस वीडियो में डिटेल रूप से बता दिया गया है, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखते रहिए ताकि हाइफन और डैश का यूज आप सही कर सके। तो आइए चलते हैं स्लाइड की तरफ। डैश के प्रयोग वाक्य के विचार में रुकावट सूचित करने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल्स: ही लुक्ड एट अ फेस विच ही वुड नेवर फॉरगेट। अ सिमिलर एक्सरसाइज यू वुड रिकॉल वाज डन लास्ट ईयर। वाले सेंटेंस में फेस के बाद डैश का यूज किया गया है क्योंकि यहाँ पर रुकावट को सूचित करना है। और सेकेंड वाले सेंटेंस में एक्सरसाइज के बाद डैश का यूज किया गया है, यहाँ पर भी रुकावट को सूचित करना है। यहाँ पर रिकॉल के बाद डैश लगाया गया है क्योंकि यहाँ पर भी रुकावट को सूचित करना है। कभी कभी कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए डैश का प्रयोग करते हैं, किंतु ऐसी परिस्थिति में डैश की जगह ब्रैकेट्स भी चल सकता है। एग्जाम्पल्स: द अदर बॉय रमेश टंडन रिफ्यूज टू गो देयर। यहाँ पर बॉय के बाद डैश का यूज किया गया है और टंडन के बाद डैश का यूज किया गया है। डैश की जगह ब्रैकेट्स का भी यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस में डैश की जगह पर ये ब्रैकेट्स का यूज किया गया है। द अदर बॉय रमेश टंडन रिफ्यूज टू गो देयर। रमेश टंडन को ब्रैकेट में राइट किया गया है। वाक्य में कुछ शब्द को छिपाने या लुप्त करने के लिए या यह दिखाने के लिए कि वाक्य अधूरा है, डैश का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल्स: द पुलिसमैन स्टेटेड दैट श्री was not there. I don't know Mr. who lived at, he said. पहले वाले सेंटेंस में श्री के बाद डैश का यूज किया गया है। यहाँ पर श्री के बाद कुछ शब्द लुप्त है, यानी किसी व्यक्ति का नाम लुप्त है, इसलिए यहाँ पर डैश का यूज किया गया है। सेकेंड सेंटेंस में मिस्टर के बाद डैश का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम लुप्त है, वाक्य अधूरा है। और यहाँ पर एट के बाद डैश का यूज किया गया है, किसी स्थान या प्लेस का नाम लुप्त है, इसलिए यहाँ पर डैश का यूज किया गया है। वाक्य में हिचकिचाहट का बोध कराने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल्स: वेल ही सेड आई कैन नॉट टेल यू एनीथिंग मोर। इस सेंटेंस में आई शब्द की हिचकिचाहट है, इसलिए यहाँ पर आई को दो बार रिपीट करते हुए इसके बीच में डैश दिया गया है। किसी बात पर जोर देने के लिए तथा लॉन्ग पाज का बोध कराने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल: देयर इज नो डेट टू दैट लेटर अ मोस्ट सिग्निफिकेंट ओमिशन। यहाँ पर लेटर के बाद डैश का यूज किया गया है, यहाँ पर लॉन्ग पाज का बोध कराने के लिए डैश का यूज किया गया है। कभी कभी जहाँ कोलन का प्रयोग किया जाता है वहाँ डैश का भी प्रयोग किया जाता है। लिस्ट ऑफ थिंग्स या वाक्य में पहले कही हुई बात को एक्सप्लेन करने के लिए डैश दिया जाता है। एग्जाम्पल्स: ही लेफ्ट देम ऑल, his family, his relative, his friends, and the tradition of a long time. We have ordered the following: 10 steel chairs, 14 tables. फर्स्ट सेंटेंस में ऑल के बाद डैश लगाया गया है, यहाँ पर कोलन का भी प्रयोग कर सकते थे। और सेकेंड सेंटेंस में यहाँ पर वस्तुओं की सूची है, इसलिए यहाँ पर डैश का यूज किया गया है। इसमें वस्तु की सूची में 10 स्टील चेयर्स, 14 टेबल्स हैं। डैश का प्रयोग यदि दी हुई प्रथम
तथा अंतिम संख्या के बीच की लुप्त संख्या या संख्याओं को सूचित करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल्स 1975, 1981। यानी 1975 और 1981 के बीच में जितने भी ईयर्स हैं वो लुप्त हैं, उसको सूचित करने के लिए डैश का यूज किया गया है। चैप्टर 1 to 10, यहाँ पर 1 और 10 के बीच लुप्त नंबर को डैश से संकेत किया गया है। पेज 14 to 23, यहाँ पर 14 और 23 के बीच में जो पेज नंबर हैं वे लुप्त हैं, उनको संकेत करने के लिए डैश का यूज किया गया है। हाइफेन के प्रयोग। अगर सेंटेंस का अंतिम शब्द अपूर्ण हो जिसे दूसरी पंक्ति में पूरा किया जाता हो तो अपूर्ण शब्द के बाद हाइफेन दिया जाता है। एग्जाम्पल्स: इफ़ यू वांट टू स्टडी ग्रामर, स्टडी इट वेल। इस सेंटेंस में ग्रा के बाद हाइफेन है क्योंकि यह अंतिम शब्द अपूर्ण है और दूसरी पंक्ति में इसे पूरा किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल: व्हेन ही वॉज गोइंग टू कॉलेज ही मेट मी। इस सेंटेंस में भी कॉल के बाद हाइफेन दिया हुआ है क्योंकि यह कॉलेज का अपूर्ण शब्द है। नोट: एक सिलाबल वाले वर्ड को डिवाइड नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल: बॉक्स, बैग, ऑक्स। जब वर्ड का सिलाबल पूरा हो जाए उसके बाद हाइफेन देना चाहिए। एग्जाम्पल्स: फिजिक्स, बॉटनी। फिजिक्स में PHY के बाद हाइफेन है, SI के बाद हाइफेन है। बॉटनी में BO के बाद हाइफेन है, TA के बाद हाइफेन है। फिजिक्स शब्द में PHY के बाद हाइफेन दें या PHY SI के बाद और फिर बाकी अक्षरों को दूसरी पंक्ति में लिखें। पंक्ति के अंत में किसी शब्द का एक अक्षर लिखकर या केवल एक अक्षर छोड़कर हाइफेन कभी नहीं देना चाहिए। एग्जाम्पल: एमांग को A-मांग या एमान -G नहीं लिख सकते। अगेन को A-गेन या अगे-N नहीं लिख सकते हैं। 21 से लेकर 99 तक के अंकों को शब्दों में लिखने पर कंपाउंड नंबर्स को जोड़ने के लिए इनके बीच हाइफेन दिया जाता है। एग्जाम्पल्स: 21, 66, 55, 42, 31, 89। अंग्रेजी में बहुत सारे कंपाउंड तथा कॉम्प्लेक्स वर्ड्स हैं। उनके भागों कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अलग करने के लिए हाइफेन का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल्स: गो एज यू प्लीज टिकट, हाउस टू हाउस सर्वे, मिडिल ऑफ द रोड पॉलिसी, सिंगल फेज मोटर, वेल प्लानेड कंपेजन, आउट ऑफ द वे प्लेस। हाइड्रोजन बम, एंटी गुंडा, एंटी इन्फ्लेशन, बेल लाइक, ए फॉर हावर वीक, सिस्टर इन लॉ, वन स्टोरी हाउस, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव, सॉफ्ट स्पोकन, और 10-day ट्रिप, ब्रदर इन लॉ, अ फर्स्ट क्लास होटल, हाफ ट्रूथ, वाइस प्रेसिडेंट, नॉन वायलेंस, absent माइंडेड, और 6 फुट स्नेक, प्री प्लानेड, और 10 रुपी नोट, एक्स प्रेसिडेंट, एक्स हस्बैंड, एक्स चेयरमैन, अन इंग्लिश, 600 वर्ड्स एस्से, और हार्ट ब्रोकन लवर। तुतलाहट में अक्षरों की पुनरावृत्ति को बताने के लिए हाइफेन का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल: पी 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 प्लीज, ट ट्राई, हिज टीथ चैटर्ड थ्रू फियर एंड कोल्ड। में
पी को रिपीट किया गया है क्योंकि यहाँ पर तुटलाट को दर्शाने के लिए हाइफन का यूज किया गया है। यहाँ पर टी को भी रिपीट किया गया है क्योंकि यहाँ पर तुटलाट को दर्शाने के लिए हाइफन का यूज किया गया है। यदि किसी प्रीफिक्स के लगाने से लगातार 2 वावेल्स या 3 कॉन्सोनेंट हो जाए तो इसके निवारण हेतु हाइफन का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल्स: कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, बेल लाइक, कोऑपरेट, कोऑपरेटिव, कोऑर्डिनेट। कोऑपरेशन में को प्रीफिक्स है, इसके वजह से 2 बार ओ आ गया है जो वावेल है, इसलिए इसके बीच में हाइफन राइट किया गया है। इसी प्रकार कोऑर्डिनेशन में को प्रीफिक्स है और ऑर्डिनेशन में ओ आया है और इसके वजह से 2 वावेल हो गए हैं, इसके लिए इसके बीच में हाइफन यूज किया गया है। बेल लाइक में बेल प्रीफिक्स है जो जिसके वजह से 3L आया है जो कॉन्सोनेंट्स है, इसलिए इसके बीच में हाइफन का यूज किया गया है।